जय हिंद साथियों, आपको अपने चैनल एसके स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकार्थी शब्द। हमने उस वाले सेशन में देखा था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें 20 देखा था, इसमें 30 देखेंगे। हम लोग लगभग 100 से 150 एकार्थी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, आइए देखते हैं। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र क्या है? दैनिक है। क्या है भैया? दैनिक। कट गया यहाँ पे, दैनिक होगा। ठीक, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। क्या होगा? अक्षम। अक्षम होगा। ठीक, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, क्या होगा? अक्षम। क्या होगा? अक्षम। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, यहाँ पे क्या होगा? उत्पन्न। उत्पन्न होगा। तो वह क्या होता है? जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही माता के उदर से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। जो कभी कभी स्नान किया हो उसे क्या कहते हैं? जो कभी कभी स्नान किया हो, जो कभी कभी स्नान किया हो उसे सद स्नात कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्य स्नात कहते हैं। जो कभी कभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नात कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पंकज कहते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान हो, मृगन यानी कहते हैं। मृगन यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कहते। ठीक, जो भूखा हो क्या कहते हैं? बी भिक्षुत कहते हैं। विभिक्षुत कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिक्षुत कहते हैं। ठीक, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दवाग्नि। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जो वंदना करने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो वंदना करने के योग्य हो उसे वंदनी कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? वंदनी कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि कहते हैं। मेहमान कहते हैं उसे। ठीक, जो एक कविता लिखती हो उसे कवित्री कहते हैं। यहाँ पे स्वई हो गया तो स्त्री होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा भैया? स्त्री होगा। ठीक, क्या होगा? स्त्री। ठीक, जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। जो कभी ना मरता हो, सदैव रहने वाला को क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जिस जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य है। जो क्षमा के योग्य है उसे क्षम्य कहते हैं। जो क्षमा करने के योग्य नहीं उसे क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं। ठीक, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयंभू। स्वयंभू। जो पहले जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो कभी पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को, जो जीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जो जीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जी विसा कहते हैं। जी विसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जी जी विसा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ दर्शक कहते हैं। घृणा के योग घृणा इस्पात कहते हैं। घृणा के योग को घृणा इस्पात कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। हम लोग 20 से स्टार्ट किए थे, 40 से पहुंच गए। लगभग हमने कितना कर लिया भैया? हमने 20 कर लिया। ठीक, आइए आगे देखते हैं।
जितने भी लोग जुड़े हैं वे लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र मतलब बोलने का मतलब भैया आप एकदम सदा सत्य बोल रहे हैं, आप झूठ के अलावा कुछ सही के अलावा झूठ बोल ही नहीं रहे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी। ठीक, जिसे अपने कर्म में सफलता मिली हो, सफल कहते हैं। जैसे अगर कोई काम कर रहा है, अगर वह सफल रूप से हो चुका है तो उसे क्या मिल चुकी, उस कार्य में सफलता मिल गई है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा। ठीक, आइए देखते हैं आगे। 43, जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक, जो इंद्रियों से परे हों उन्हें इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक, इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियाओं से परे हो उन्हें इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसका दमन ना किया जा सके, आदम्य। जिसका दमन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आदम्य कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत कहते हैं। जो गलत कार्य के लिए हट करे, दुराग्रही कहते हैं। जो गलत के लिए हट करे उसे क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। तो हम लोगों ने 50 पे हम लोगों ने खत्म किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को 30 का 30 पूरा तैयार हो चुका होगा। यदि नहीं तैयार होगा तो एक बार इस वीडियो को फिर से पॉज करके देखेंगे तो आप सभी को ये पूरा वीडियो क्लियर तैयार हो जाएगा। ये 30 के 30। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जाते जाते एक लाइक तो करके ही जाएं। जय हिंद।